फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं है कि ये नाशुक्र है, ये खुद इसका गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे कि ये खड़ा कहाँ है, ये किस कदर नेमतें पाने के बावजूद शिकवे की जुबान खोले रखता है। ये नाशुक्रा हर वक्त उसकी नेमतों की नाशुक्री करता रहता है। जितनी नेमतें इसको अता की, इसको तो हमने जो चमकती रोशन आंखें दी हैं, इसको बोलती जुबान बख्शी है, खूबसूरत चेहरा दिया है, कदे राना बख्शा है, इसको दिमाग दिया है, दिमागी कुव्वतें अता की हैं, और इसको सुनने वाले कान दिए, इसकी जुबान पे जायके रख दिए, निज़ाम इन्हिज़ाम, निज़ाम तनफ्फुस, क्या क्या नहीं से अता किया। लेकिन हर वक्त ये नाशुक्रा नाशुक्री के कलेमात ही बोलता रहता है। मेरे पास ये भी नहीं, ये मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं। देखिए इसके पास क्या क्या इसके मालिक ने अता किया है। तो ये हर वक्त नाशुक्री, और फिर जूं जूं हम क़यामत के करीब होते चले जा रहे हैं, नाशुक्री बढ़ती चली जा रही है। मैं कोई बहुत लंबी उम्र नहीं रखता, लेकिन मुझे आज से 35 साल पहले के हालात की होश है, और जो मेरे से ज़्यादा उम्र में हैं वो उससे पहले के हालात जानते हैं। तो मेरा बुनियादी तौर पे एक देहात से ताल्लुक़ है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लोगों के पास जो आज कुछ है वो आज से 35-40 साल पीछे नहीं था। बिलखुसूस देहातों के अंदर लोगों के पास 1 या 2 जोड़े होते थे और उन्हें बार बार पहनते थे। किसी शादी या ब्याह के मौके पर जाना होता तो बाज़ औक़ात किसी से वो लिबास या जूते मांग के लेके जाते। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में लोग अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा करते थे, और शादी पर अगर किसी ने जाना होता तो जिसका कपड़ा बहुत अच्छा होता तो उससे वो मांग लिया करते थे कि मैंने ज़रा शादी पे जाना है। बड़े भाई के जूते पहन लिया करते थे, और इसी तरह गुज़र होता था। कभी कोई शिकवा ज़ुबान में पैदा नहीं हुआ था, और लोगों के शिकस्ता से कच्चे घर होते थे, और घर के सहन में एक दरख्त होता था, दोपहर वहाँ काट लेते थे। अक्सर लोग दोपहर का खाना तैयार नहीं करते होते थे, दूध पी करके ही गुजारा कर लेते थे। सुबह को नाश्ता और शाम को खाना होता था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र किया करते थे। ये पिछले दिन मैं गुजरा तो देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और गुब्बारे फोड़ रहे हैं, और जब गुब्बारा फटता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, कह कहे लगाते हैं। फिर दूसरा गुब्बारा है वो उससे खेलने लग जाते हैं, और फिर जब वो फटता तो फिर खुश होते हैं। तो मैं ज़रा रुक गया और इस मंज़र को देखने लगा, और फिर मैंने कहा कि गुब्बारा फटता है तो ये बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हमारा ज़माना होता था, जब हम बच्चे थे तो गुब्बारा फटता था, हम रोने लग जाते थे, क्योंकि खेल ही ख़त्म हो जाता था। एक ही गुब्बारा होता था 5-6 बच्चों के पास, और गुब्बारा फट गया तो खेल ख़त्म, तो सारे रोने लग जाते थे। और अब ये गुब्बारे पे गुब्बारा फोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ हम आ पहुँचे। लेकिन उस ज़माने में अगर किसी से पूछा जाता, लोग पैदल सफ़र करते और लिबास भी पूरे ना होते, तो जब किसी से पूछा जाता क्या हाल है तो वो लंबा हाथ कर कहता अल्लाह का शुक्र है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो उसका लहजा बताता था, उसका अंदाज बताता था कि वो अल्लाह का शुक्र किस गहराई कल्ब से कर रहा है। तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और आज जबकि इतनी नेमतें लोगों को मुयस्सर हैं, इतना कुछ नसीब है, आली नस्ब घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, आसूदगियां हैं, आसाइशें हैं, माली आसूदगी है, रिहायशी आसूदगी है, खाने पीने के वाफर सामान हैं, टेबल पे इतने खाने लगे हुए होते हैं कि बारी नहीं आती खाने की, और इस कदर लिबास है कि मौसम गुजर जाता है और बाज़ लिबास बदलने की बारी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद किसी से पूछे जनाब क्या हाल है, आसूदा हाल शख्स से भी पूछें तो वो भी बड़े आहिस्ते से कहता है बस चल ही रहा है। तो वो ज़माना था कि जब लोगों के पास कुछ था नहीं तो लंबा हाथ करके कहते, तशक्कुर का लहजा कितना दिलावेज था, अल्लाह का शुक्र है। और आज कहते बस गुजर हो ही रही है, बस चल ही रहा है। तो नाशुक्री बढ़ती चली जा रही। इतना कुछ होने के बावजूद
जो है वो इनका भी चल ही रहा है। तो कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। इतनी नेमतें खाने के बावजूद, इतनी दौलतें समेटने के बावजूद, इतनी इज्जतें पाने के बावजूद, इतनी आसाइशें हासिल कर चुकने के बावजूद, दौलत के इतने अंबार रखने के बावजूद इसकी जुबान बोलते हुए कितने बुखल से काम लेती है कि बस गुजर औकात हो ही रही है। ओ मियाँ, तेरे रब ने तुझे इतना कुछ दिया, ये दौलतें, ये दौलतों के अंबार, ये आसूदगियां, ये बहारें, ये सब कुछ ना होता, तुझे जिंदगी बख्श दी थी, इसका ही शुक्र तेरे ऊपर वाजिब था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हजरत इंसान को ये जो कुछ दिया है, कितनी चीजें हैं हमें पता भी नहीं कि वो नेमत है, लेकिन अल्लाह ने हमें अता की है। दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स था उनासिस, तो उसके ये आंखों के जो पपोटे थे ये काम करना छोड़ गए। हमें कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ कि ये कोई नेमत है। ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे रब ने लगाया है, उधर तिनका उड़ा, उधर आंख बंद हो गई। लेकिन उसको मसला क्या हुआ कि ये पट्टे उसके खत्म हो गए और वो अपनी मर्जी से आंखें नहीं बंद कर सकता था। डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के आंखें खोल देता और जब उसने सोना होता तो वो बंद कर देता। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक नाम था। तो किसी ने उससे पूछा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। कहा इसके लिए तुझे कोई कीमत लगानी पड़े तो कितने पैसे लगा सकता है? काश सारी दौलत लग जाए, काश मैं अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। मुझे ये बताइए कि हजरत इंसान को क्या कुछ नहीं अल्लाह ने दिया। ये लुआब है ना, लुआब हम रोज थूकते हैं, ये मिकदार से कुछ कम हो जाए तो बोलने में दिक्कत, निजाम इंहिजाम खराब। ये जो लुआब हमारे मुंह में आता है, जो हम थूक देते हैं, ये कुदरती ग्रीस है जो बोलने में मदद देती है, निजाम इंहिजाम को ठीक रखती है। और अगर ये लुआब कम हो जाए मिकदार से तो नज्म खराब हो जाए। अल्लाह अकबर। तो हमने कभी सोचा कि ये भी नेमतें हैं? बाकी रोशन आंखें, चमकता चेहरा और जोरावर हाथ, चौड़ी छाती, धड़कता दिल, और कहते हैं इस दिमाग का अगर कंप्यूटर तैयार किया जाए तो न्यूयॉर्क शहर से बड़ा एक बकरियां चलाने वाले शख्स के दिमाग का कंप्यूटर बने। ये हजरत इंसान को अल्लाह ने इतना कुछ दिया है और फिर उसको नेमतें दी, इज्जतें दी, जायदादें, जमीनें, लंबी लंबी गाड़ियां, आली नसब प्लाजे, कितना कुछ दिया। फिर खूबसूरत औलादें दी, क्या तस्कीन कल्ब के लिए रखा उसने। तो इसके बावजूद भी ये कह रहा है बस चल रहा है, गुजर औकात हो रही है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का कितना नाशुक्र है। उसने क्या कुछ इसे अता किया, क्या कुछ अता किया, लेकिन ये शुक्र का कलमा भी नहीं बोलता, बुखल से काम लेता है। तो कहा ये नाशुक्र है और इस पर कोई खारिज से दलील लाने की जरूरत भी नहीं है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और ये खुद इस पे गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे तो ये कितना बुखल करता है शुक्र अदा करने में, इसे खुद समझ आ जाएगी। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और इसकी एक खसलत ये है कि ये दौलत की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। दौलत की मोहब्बत ये बहुत ज्यादा अपने सीने में पाल चुका है और ये दौलत इसकी महबूबा बन गई है। दौलत तो इसकी जरूरत होनी चाहिए थी, लेकिन इसने उसको अपनी महबूबा बना लिया। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इसको मोहब्बत ज़र शिद्दत से हो गई है। सवेर से शाम तक इसका वजीफा ही यही है। इसकी जिंदगी के अंदर मंसूबे ये चलते हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, इसकी सारी जिंदगी आसूदगी से गुजर सकती है जितना इसके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हर वक्त इसके दिमाग के फीते पे यही चलता है और यही कहानी चलती है, ये ज्यादा कैसे हो, ये ज्यादा कैसे हो, ये ज्यादा कैसे हो। इस तराब ने इसको बेचैन कर दिया है और ख्वाहिश ज़र ने, हफ्से ज़र ने इसका चैन छीन लिया है और इतनी मोहब्बत जागुजी हो गई इसके दिल में कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए इसके दिल में जगह ही नहीं बची। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। अल्लाह अकबर। अब पहले घोड़ों की अदाओं की कस्में की, फिर उसके बाद हजरत इंसान की ये जो बड़ी खामियां थी, जो खामियां जड़ हैं उसकी बाकी खामियों की, उनको बयान किया। एक तो नाशुक्रा है, जो मिला है उस पे ये शुक्र अदा नहीं करता, हालांकि अगर वो शुक्र अदा करे, रब का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं और ज्यादा दूंगा।
एक तो ये शुक्र नहीं करता, और दूसरा यह है कि दौलत की मोहब्बत इसके रगो रेशा में रच बस गई है। बल्कि अल्लाह ताला ने उन बदनसीब लोगों की कहानी बयान करते हुए कहा जो दौलत को मकसूद ही बना बैठे, अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद। ये वो बदनसीब लोग हैं जो माल को जमा करते हैं और गिनते रहते हैं, बार बार हिसाब करते हैं। अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद, माल को जमा किया, व अद्दद, और बार बार उसको गिनते रहे, इतने हो गए, अब इतने हो गए। अल्लाह कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुता। पहले शर्फ में अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। ये गुमान करते हैं कि हमारा माल हमें लाफानी कर देगा, माल की कसरत से हम महफूज हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दौलत इतनी होगी तो हम हर तरह से हिफाजतों के साथ में आ जाएंगे, हमारा माल हमें लाफानी कर देगा। यह सब अन्ना मालहू अखलदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है, ये तुम्हारी भूल है कि माल तुम्हें लाफानी कर देगा, माल तुम्हें मरने नहीं देगा, माल तुम्हें महफूज कर लेगा। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि क्या है, लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हम तुम्हें पकड़ के आग में डाल देंगे। लयुम्बज़न्न के लफ्ज पे अगर गौर किया जाए तो अरबी में जब उनका जूता पुराना हो जाता तो पुराना जूता जब पहनने के भी काबिल न रहता तो उसको उतार के ऐसे हकारत से पहनते और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते नबज़तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। वो जूता जो पाँव में डालने के भी काबिल न रहे और इतना पुराना हो जाए कि उसको अब जो है वो मजीद मुरम्मत भी ना करवाना मुमकिन हो, तो उसको फिर फेंका जाता है और फिर उसको वो हकारत से फेंकते हैं और वो जूता चलते हुए तंग करता है तो फिर उसको उतार के हकारत से तरफ फेंक देते हैं। तो उसके लिए लफ्ज बोलते हैं नबज़तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। हकारत से फेंकने को नब्ज कहते हैं और यही लफ्ज अल्लाह ताला जल्ला शानू ने फरमाया कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा। अहले अरब, जिस तरह तुम जूता पुराना हकारत से फेंकते हो, हम हकारत से तुम्हें आग में डाल देंगे। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा। ये उन मालदारों की कहानी है जिन्होंने माल को अपना माबूद बना लिया, माल को अपना मकसूद बना लिया। माल माल माल, हर कदर पामाल कर दी, हर कदर की कुर्बानी दे दी माल के बदले, और माल ही उनका मकसूद बन गया और ये समझे कि ये माल जो है वो उनको लाफानी कर देगा, उनको मरने नहीं देगा, उनके लिए हिफाजती हिसार बन जाएगा। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा। अल्लाह फरमाता है जानते हो जिस होतामा में, जिस आग में तुम्हें डाला जाएगा वो आग क्या है? मल होतामा, क्या तुम्हें पता है वो होतामा क्या है? फिर खुद फरमाया नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। ये अल्लाह की जलाई हुई आग है जो दिल खा जाएगी, जो कलेजे चाट जाएगी। तो हुब्बे ज़र, ये हुब्बे दौलत और हुब्बे दुनिया, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो इसलिए अपने अंदर से मोहब्बत ज़र को निकालने की कोशिश कीजिए अगर कहीं आपको दाखिल होती महसूस हो रही है। और हुब्बे दौलत को निकालने के लिए ज़कात सदक़ात इस्लाम ने हमें ये नज़म दिया। इकबाल ने कहा था हुब्बे दौलत तल्फ मी साज़त ज़कात। ज़कात हुब्बे दौलत को ज़ायल करती है, जब अल्लाह की राह में लुटाओगे तो उससे कम भी नहीं होगा। मेरे हुजूर ने 3 चीज़ें कसम करके कही। हज़रत अबू कबशा अल अनमारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स किसी को माफ़ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूँ। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाज़ा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम करके कही मा नकसा मालु अब्द मिन सदका। कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल घटता नहीं है। तो एक तो माल भी नहीं घटेगा, ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत है। एक तो माल भी कम नहीं होगा और दूसरा यह है कि हुब्बे दौलत खत्म होगी। हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात। ये माह सियाम आ रहा है तो ज़कात से हुब्बे दौलत को कम कीजिए, बल्कि सदक़ात दीजिए, नफली सदक़ात कीजिए, गुरबा की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए,
अपने गरीब मोहताज रिश्तेदारों पे गौर कीजिए, उनकी मदद कीजिए। अपनी हमसायगी में देखिए, पर्दे से मदद कीजिए, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। ये जो नुमाइश लगा के 10-10 अखबारों में छपवा के लोगों की मदद करते हैं, इससे गुरेज कीजिए। कभी सोचें कि अगर आज किसी की बेटी लाइन में खड़ी है तो कल अगर ये मरहला मेरी बेटी के लिए आ जाए तो फिर मेरा मिजाज क्या होगा। तो इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, लोगों की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाइए, और लोगों की जो है वो मोहताजी को अपनी तस्कीन का जरिया ना बनाइए। ये तो अल्लाह ने तुम्हें दिया और उन्हें नहीं दिया, और वो आजमाइश की घड़ी में खड़े हैं, तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। तो लोगों की मदद कीजिए, दुखियों के काम आइए, मसाजिद की जो है वो तामीर कीजिए, मदारसे दीनिया के साथ वाबस्ता रहिए, और लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, ये माल यहाँ रह जाना है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। उसका माल वो है जो उसने खाया या पहना और पुराना कर दिया या आगे भेज दिया, बाकी उसका नहीं है, वो वारिसों का है। मरते ही विरसा बन जाएगा, मरते ही तरका बन जाएगा। कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बाज औलादें तो बांट लेती हैं। अल्लाह अकबर। वो घर जो उनके लिए बनाया था, एक रात भी तुझे उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज तेरा नाम छिन गया। आज कोई ये नहीं कहता कि पीछे इस इमाम के और हाजिर इस चौधरी साहब के, हाजिर इस मैयत के। आज तू डेड बॉडी बन गया, आज तू मैयत बन गया। आज खान साहब, मलक साहब, चौधरी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, तेरे सारे टाइटल छीन लिए गए। आज पीछे इस इमाम के और दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, आज तू मैयत बन गया। आज तेरा लिबास भी फाड़ के उतारा है। आज तेरे अंगूठे बांध दिए गए हैं, नाक में रुई ठोंस दी गई है। आज तू गस्साल के रहमो करम पे हैं, वो तुझे इधर उलट दे या इधर पलट दे। अब तेरे पास कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहा। मियाँ साहब बोले, जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डरते। आज औलाद भी दूर है, पोते और पोतियां भी डरती हैं। जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। आज सारे चले गए, तो आज अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी को संवारने के अमल की तरफ बढ़ें और राह खुदा में खर्च करें। दुखियों, मजबूरों और लाचारों के काम आएँ। अल्लाह आपकी मदद करेगा और हुब्बे दुनिया कम होगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरा आदियात में पहली 5 आयात में कसमें की, फिर 3 आयात में जो है वो हज़रत इंसान की वो कमियां, कोताहियां, जिनकी बुनियाद पर बाकी गुनाह सरजद होते हैं, उनको बयान किया। और उसके बाद फिर इलाज भी कुरान ने बताया, और किस कदर उसको चोट लगाई। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। ए अकड़ के चलने वाले, ए नाशुक्र इंसान, ए दौलत के पुजारी, वो वक्त याद कर जब तू कब्र से उठाया जाएगा। उस वक्त कफन भी छीन लिया जाएगा। अब सब कुछ छीन लिया गया, दौलत, बैंक बैलेंस, तेरी जायदादें, प्लाजे, गाड़ियां, घर, कोठियां, बंगले, सब कुछ यहीं रह गया। सिर्फ एक चादर कफन की लेके जा रहा है। लेकिन जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कफन की चादर भी रह जाएगी, बरहना उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। ना पाँव में जूते, ना सर पे पगड़ी, ना बदन पे कपड़ा, बुरहना उठाया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना तो